अस्थायीकरण की मांग को लेकर आज से राज्य के लगभग 5,000 मनरेगा कर्मी 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले गए। रांची जिले के 18 प्रखंड से मनरेगा कर्मी आज का राजभवन के समीप धरने पर बैठे। इस मौके पर मनरेगा कर्मियों ने कहा कि लगातार 4 साल तक सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया है। मनरेगा कर्मियों ने कहा कि वर्तमान सरकार के मुखिया ने भरोसा दिया था कि सत्ता में आने के बाद उनका स्थायीकरण किया जाएगा, लेकिन इस दिशा में आज तक कोई काम नहीं हुआ। धरने पर बैठे मनरेगा कर्मियों ने कहा कि उनकी मांगों पर अभी भी कोई विचार नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन के तहत भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। मनरेगा कर्मियों ने बताया कि फिलहाल राज्य के सभी जिलों में सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दिया गया है। हमारा मांग अस्थायीकरण है। हम लोग मनरेगा कर्मचारी संघ से हैं। हमारी मांगे सरकार के द्वारा पहले ही वादा किया गया था। सरकार बनने से पहले संविदा संवाद किया गया था। उसमें कहा गया था कि मेरी सरकार बनते ही आप लोगों की मांगों पर मैं विचार करूंगा। तुरंत विचार करते हुए आप लोग को हम अस्थायी करेंगे। लेकिन हेमंत सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। तो हम लोग 4 साल तक, विगत 4 साल में बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन उनके द्वारा हमेशा आश्वासन दिया गया कि हो रहा है, आप लोग का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिए आज हम लोग जुलाई में 2 जुलाई से ही हमारा वादा निभाओ कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हम लोग 2 जुलाई को मुख्यमंत्री घेराव कार्यक्रम रखे थे। उसके बाद 8 को हम लोग जेएमएम कार्यालय का घेराव किए थे। 10 को भी हमारा कार्यक्रम था। और देखिए, हमारा मांग आज से नहीं, पूर्व 4 साल से हो रहा है और हम लोग 17 साल तक कार्य कर रहे हैं यही मांग को लेके कि हमारा कम से कम अस्थायी किया जाए। हमारा जो बाल बच्चे हैं, परिवार है, वो सुखी संपन्न रह सके। हमारे ही पद में कार्यरत कई ऐसे विभाग हैं जो कि उनको सम्मानजनक वेतनमान मिल रहा है। हमें मात्र अल्प मानदेय से रोजगार कराया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि मनरेगा कर्मी भी एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करे और सरकार से मेरा यही मांग है कि हमारी पीड़ा को समझे, दर्द को समझे, हमारे बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई को समझे और हमें सम्मानजनक वेतनमान दे। परिचय बता दीजिए। नीरोज लकड़ा, जिला सचिव रांची। हम लोग झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ पूर्व सरकार को पूर्व सूचना देते हुए, याद होगा आपको कि 2 जुलाई को हम लोग अशोक वाटिका से हम लोग पैदल मार्च करके राजभवन तक आए थे। उसमें भी सरकार ने किसी तरह का सुधि नहीं ली। हम लोग पुनः उनको अवगत कराए कि हम लोग अगर किसी तरह का संतुष्टिजनक वार्ता नहीं होती है, आपसे संतुष्ट हम लोग नहीं होते हैं, तो हम लोग पूर्व सूचना निर्धारित कार्यक्रम तक हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल में हम लोग 17, 18, 19 तक हम लोग 20 तक हम लोग हैं। और सरकार अभी तक किसी तरह का सुधि लेने का काम नहीं किए हैं। और हम लोग मनरेगा कर्मी विगत 17 साल से हम लोग अल्प मानदेय में हम लोग काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सरकार किस तरह से मनरेगा कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। झारखंड सरकार मनरेगा सेल में जो कार्यरत कर्मचारी है उनको वेतनमान दे रहा है, और हम लोग मनरेगा कर्मचारी जो प्रखंड में कार्यरत है उसको अल्प मानदेय पर काम करवा रहे हैं। तो हम लोग सरकार पूर्व में भी वादा किया था कि 2019 के चुनाव से पहले भी अपना मैनिफेस्टो में हेमंत सोरेन सरकार ने मनरेगा कर्मियों के बारे में बहुत तरह का आश्वासन दिए थे, लेकिन आज तक सरकार का टर्म खत्म होने वाली है, 2 महीना बचा हुआ है, फिर भी किसी तरह का सरकार ने आज तक मनरेगा कर्मियों का कोई किसी तरह का सुधि नहीं ली है। इसलिए मनरेगा कर्मी का जो स्थिति है, उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है ये अल्प मानदेय में। इसलिए सरकार से अब जो भी करना है, हम लोग आर पार का लड़ाई पर हम लोग उतर आए हैं और हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल पर है। हम लोग का 20 तारीख को आपको बता दूं कि यही राजभवन से लेकर हम लोग रांची यूनिवर्सिटी गेट तक मशाल जुलूस के रूप में सरकार को मशाल लहराते हुए याद दिलाएंगे कि आपने क्या वादा किया था और क्या आज सरकार आपका टर्म खत्म होने वाली है, फिर भी आप मनरेगा कर्मियों के बारे में जरा सा भी सोचे नहीं। इसलिए हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर 20 तारीख तक हम लोग के साथ सरकार अगर संतुष्टिजनक वार्ता नहीं करती है, संतुष्टिजनक हम लोग मांगे पर विचार नहीं करती है, तो हम लोग 22 जुलाई से पूरे झारखंड प्रदेश में अनगढ़ा पूरे प्रखंड में मनरेगा, एक तो मनरेगा महत्वाकांक्षी योजना है झारखंड सरकार का, उसको काम को ठप करते हुए 22 जुलाई से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश हड़ताल में चले जाएंगे। इसका खुद जिम्मेदार सरकार होगी। परिचय बता दीजिए। मैं वीरेंद्र सिंह भोक्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में संयोजक। थैंक यू।